अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जिनीवा में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ओमान सालिसी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और दीगर हुकाम जिनीवा पहुंच गए। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी नुमाइंदा जैरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हदूद निगरानी यूरेनियम अफजूदगी ज़ेर बहस आएगी। सदर ट्रंप मुआहिदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुके। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक़ वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। चाहते हैं जंग हो, ना ही हालात खराब हों। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल पर बात ना करना बड़ा मसला है। ईरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। सिफारतकारी हमेशा मुमकिना ऑप्शन रहेगी। सदर ट्रंप ईरान का मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। ईरान के पास रिवायती जौहरी हथियार मौजूद हैं जो अमरीका पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ईरान फिलहाल यूरेनियम अफजूदा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा है। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का मकसद हमें धमकाना है। अमेरिका चाहता है हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइल ने हमला किया था तब भी ईरान ने हथियार नहीं डाले थे। ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा। तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी में है। अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती हल तरजीह। सदर ट्रंप के पास दीगर ज़राए भी मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में इस बात को संजीदगी से लेगा। अमरीका तस्फीर तक पहुंचना चाहता है। सुप्रीम लीडर समेत ईरानी क़यादत को ये बात समझ लेना चाहिए। अगर हमें फ़ौजी हल की तरफ जाना पड़ा तो याद रखें अमरीका के पास सबसे मजबूत फ़ौज है। अमरीका ने मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी। 30 से ज़ायद अफराद और इदारे पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। बहरी जहाज़ों और कंपनीज पर भी पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अफराद और कंपनीज ईरान की गैर कानूनी पेट्रोलियम फ़रोख्त में मुलव्वस हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रिवायती हथियारों की तैयारी में मुआवनत कर रहे थे। बानी पीटीआई के अहले खाना का पार्टी रहनुमाओं पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं अहले खाना का हक। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी, कहा आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। मोहसिन नकवी के बयान की वजाहत दें। वो कह रहे हैं पार्टी मेरे साथ थी, हमें उनसे मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर भी जेल जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने हमें नहीं बताया। हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से। शर्मनाक है पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। उन्होंने मुझे इलाज में रुकावट कहा। इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी का गद्दार कौन है अच्छी तरह जानते हैं। हामिद खान, अली जफर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं? पार्टी ऐसे पुरसुकून है जैसे बानी का इलाज हो गया, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फिलहाल हिंदुस्तान के 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लकी मरवत में 3 खारजी हलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। संबाजा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन।
सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC का हंगामी वजारती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दाम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक डार की OIC वज़राए खारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला सिंध की मुलाकात, सूबे के सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मखलूत हुकूमत के अहम इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। कहा, इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत और अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। विफाकी वज़रा और गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। विफाक से जवाब तलब किया जाए। शर्जील मेमन का पार्टी की आदत से मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। साजिशों का मकसद गवर्नर हाउस में होने वाले काम बंद करवाना। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का कराची में खिताब, बोले जब तक अल्लाह ने चाहा खिदमत करता रहूँगा। साजिशें होती रहती हैं, कामयाब सिर्फ कोशिश होती है। मैं किसी को कौम परस्त नहीं कहता, सबको पाकिस्तानी कहता हूँ। ये लोग कौम परस्ती के नाम पर सियासत चमकाना चाहते हैं। लेडी डॉक्टर महविश के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान की तस्वीर जारी। 2 मुल्ज़िमान हयात गुल, सैफ अली खान की तलाश जारी। DPO कोहाट के मुताबिक मुल्ज़िमान की शिनाख्त CCTV कैमरों के जरिए की गई। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। लेडी डॉक्टर महविश को 22 फरवरी को कत्ल किया गया था। और T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मज़ीद मुश्किल हो गया। मुसलसल दूसरे शिकस्त के बाद श्रीलंकन टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 107 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ फतह के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट प्लस 3.05 हो गया। पाकिस्तान का रन रेट -8.46 है। न्यूजीलैंड ग्रुप में आखिरी मैच जुमे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से मैच हारा तो पाकिस्तान का कुछ चांस बाकी रहेगा। न्यूजीलैंड की हार के बाद सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा।